नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इस स्पेलिंग टेस्ट का यह बैच हमारा चल रहा है दोस्त। नमस्ते जी, साउंड ठीक है? ठीक है मेरे भाई, तो देखते हैं। पहला वर्ड है प्रीफर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये प्रीफर्ड जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट भूल जाया करता है कि डबल आर आएगा कि एक आर आएगा। ये तरीका कैसे याद करें? वो हमेशा प्रीफर करता है रेड कलर को। ये अरे हमेशा प्रीफर करता है किसको? अच्छा, एक चीज बताऊं, ये याद होने का मतलब होता है, एक वर्ड और याद होगा, अभी अभी आएगा आगे। इस क्लास में तो नहीं है, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में आएगा ये। मैंने कहा हमेशा प्रीफर किसको करता है? रेड कलर को करता है। तो प्रीफर प्रीफर प्लस रेड यानी ये बन जाएगा प्रेफर्ड। ये नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां बच्चा भूल जाता है कि डी आएगा कि नहीं आएगा। देखो, इतना नॉलेज तो आजकल सबको है कि एलईडी जो लाइट है ना वो कम लाइट खाया करती है। ये तो मैंने कहा एलईडी लाइट, ये इतना नॉलेज तो सबको है। यहां दिक्कत यही आती है, कौन सी? ये डी वाली, ध्यान रखना। ये दिक्कत आती है डी वाली कि डी आएगा कि नहीं आएगा। और ये याद होने का मतलब पता है, 3 वर्ड याद हो जाना और तीनों एग्जाम में पूछे हुए। ये तो मैंने कहा सबसे पहले देखो जी, ये मैंने कहा आजकल हर कोई जानता है। ये नो का मतलब जानना, किसके बारे में? एलईडी लाइट के बारे में। इतना ज्ञान तो सबको है जी, एलईडी लाइट के बारे में। नॉलेज से बन जाएगा एक्नॉलेज। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, वही आना है यहां पर इस जगह। ये उसके बाद देखिएगा नॉलेजेबल, ये कुछ नहीं है, नॉलेज के साथ एबल लगा दो, ये बन गया क्या? नॉलेजेबल। ये उसके बाद वर्ड आपके पास सोल्जर, जिसका अर्थ निकलता सैनिक। कैसे करोगे जी? ये सैनिक होता है देश के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, शहीद होने के लिए। मैंने कहा डाई का मतलब क्या होता है? मरना। अब देखो ये गलती यही करता है हमेशा, ई आई कर देता है, जबकि आना क्या है? आई ई आना है। ये तो सोल्जर जो होता है वो देश के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं जी, एक तरह से। तो यानी ये हो जाएगा सोल्जर। आपके पास है पैरासूट, यहां गलती करता है इस जगह। पैरासूट के अंदर गलती क्या करता है? यहां से करता है। भाई पैरासूट में आपने देखा हो कई लोग जैसे उड़ते हैं एक तरह से, ये तो उसको छूते तो ही एक तरह, भाई मालूम पकड़ना, पकड़ने वालों क्या छूते हैं ये, तो पैरासूट को क्या करते हैं? छूते हैं ये। अरे क्या करते हैं? छूते हैं ये। तो भाई छूते तो है एक तरह से, पकड़ रखा है एक तरह से ऐसे ही है। तो मैंने कहा पैरासूट को क्या करते हैं? आदमी छूता है ये। तो पैरासूट यानी स नहीं आएगा, छूते हैं ये, यानी CHU आएगा यहां। उसके बाद देखिएगा डायमंड। अरे मैंने उसको दिया, कब दिया? मंडे को दिया। क्या दिया? अरे मंडे को दिया मैंने उसको डायमंड है एक तरह से। ये मैंने कहा मैंने मंडे को उसको डायमंड दिया, या दिया मिर्जा को मैंने मंडे को क्या दिया? डायमंड दिया। तो ये डायमंड में DIA चलता है। ये देखो जी, ये प्रीफर करूंगा किसको? रेड कलर को। ये हमेशा प्रीफर किसको करता हूं? रेड कलर को। ये नो का मतलब जानना, एलईडी लाइट के बारे में हर कोई जानता है, इतना नॉलेज सबको हो जाइए। नॉलेज से बन जाता है एक्नॉलेज। ये मैंने कहा नॉलेज से बन जाता है नॉलेजेबल। ये और मैंने कहा सैनिक जो होते हैं देश के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं, यानी शहीद होने के लिए। पैरासूट यानी पैरासूट क्या करता है? छूता है, यानी CHUTE आएगा। ये मैंने कहा दिया मिर्जा को मैंने मंडे को क्या दिया? डायमंड दिया। तो ये बन गया डायमंड। यहां आपके पास वर्ड है वियर्ड, जिसका अर्थ निकलता विचित्र। अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम उत्तराखंड गए एक तरह से, एक बार मैं गया तो घूमने के लिए, तो मैंने कहा जैसे कि हम अगर उत्तराखंड की तरफ चलते हैं एक तरह से, ये या कहीं भी चले एक तरह से पहाड़ी इलाके के अंदर, ऐसा कोई जरूरी नहीं उत्तराखंड चलिए, तो हम जब वहां जाते हैं तो हम देखते नहीं, कई बार पक्षी विचित्र टाइप के देखने को मिलते हैं, ये जो आज तक अभी हमने देखा ही नहीं एक तरह से। ये तो वीक का मतलब क्या होता है? हम, यानी हम जब जाते हैं नहीं है तो वहां जो बर्ड है यानी यहाँ क्या आएगा? IRD। बर्ड में क्या आता है? IRD सबको पता है। पता गलती क्या करता है? गलती करता है IE वाली। ये क्या करता है? IE वाली। कई वर्ड तो ऐसे हैं जो EI और I बेस पर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बच्चा भूल जाता है क्या आएगा ये। तो मैंने कहा हम जब जाते हैं तो वहां कई पक्षियों को देखते हैं, कई बर्ड को देखते हैं जो वियर्ड होते हैं ये। उसके बाद देखिएगा बैरल। बैरल यानी होता है पीपा। बैरल का मतलब नली भी होता है, बैरल का मतलब पीपा भी होता है, और भी कई सारे इसके अर्थ निकलते हैं। ये बार में जब आदमी जाता है ना, ये कहां जाता है? बार के अंदर जब आदमी जाता है एक तरह से, ये तो री का मतलब एक बार पी लेता है ना ये, फिर से अरे लाना पेपा ही लिया, पेपा भर के लिया। तो ये मैंने कहा बैरल। बैरल में गलती क्या करता है आदमी? ये करता है ये। तो मैंने कहा बार में जब आदमी जाता है तो क्या बोलता है? अरे बार बार एक ही चीज बोलता है, फिर से लिया
पीपा भर के लिया पी लेंगे। तो मैंने कहा बैरल में आएगा डबल आर ए एल, सैक्रिलेज। ये प्रिविलेज के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सैक्रिलेज। प्रिविलेज पिछली क्लास में याद करवाया था, पिछले से पिछले में। ये पृथ्वी सा, पृथ्वी सा, पृथ्वी सा, उसमें क्या आ रहा था ये LEGE। मैंने कहा यहां भी क्या चलता, सैक्रिलेज, सैकरी, यहां गलती होती इस जगह RILAG में। तो मैंने कहा एक तो तरीका कौन सा है, यहां से आप इसको डायरेक्ट लिंक कर सकते थे। दूसरा तरीका ऐसा है, ये क्या सैक्रिलेज का अर्थ निकलता है अपवित्र करना ही है। देखो जी, ये मैंने कहा मुझे भी पता है एक तरह से ये कि आई का मतलब मैं भी जानता हूं। ये लेग का मतलब क्या होता है, टांग। अगर आप भगवान की फोटो की कोई टांग लगाएगा तो उसको अपवित्र करना ही तो मानेंगे एक तरह से ये। तो मैंने कहा मैं भी मानता हूं कि लेग लगाओगे अगर आप, ये मैं भी मानता हूं कि लेग लगाओ, गलती यही होती है मेनली, यही गलती ILEG वाली है। तो मैं भी मानता हूं यार ये इनके भगवान के फोटो के अगर लेग लगाओगे, टांग लगाओगे तो अपवित्र करना है ये। तो ये हो गया सैक्रिलेज। ये कॉम्प्रोमाइज यानी होता समझौता। ये कैसे करोगे, देखो जी कोई आदमी अगर हमसे प्रॉमिस करता है कि जी भाई साहब मैं आपको ये चीज दे दूंगा, तो हम भी उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ये। तो मैंने कहा देखो जी प्रॉमिस करो, बोलेगी क्या करो, प्रॉमिस करो। ये अगर आप प्रॉमिस करोगे नहीं है तो हम भी क्या कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है अबंडेंस। ये देखो जैसे साइनो एंटो में आता है ना, ये वैसे ही इसे स्पेलिंग टेस्ट में भी बार बार रिपीट किया जाता है ये। देखो अबंडेंस यानी होता है प्रचुर मात्रा में। ये देखो यार तुमने जो है ना आज डांस जो है ना, उनको बोलो कि तुमने जो डांस आज बहुत ज्यादा कर लिया, एक तरह से अब छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई कर लियो। तो मैंने कहा उनको बोलो। मम्मी ने कहा अब का मतलब अब ये, अब उनको ये बोलो, उन यानी कि उन यानी UN, उनको ये बोलो कि तुमने डांस जो है ना ये प्रचुर कर लिया, बहुत ज्यादा कर लिया, अब कल कर लियो, थोड़ा बहुत पढ़ भी लो ये। तो अब मम्मी ने बोला कि उनको बोल दे कि डांस वांस हो गया प्रचुर मात्रा में। अबंडेंस से वर्ड बनता है कौन सा, अबंडेंट, मतलब बना ऐसे अबंडेंट से वो ये। अब देखो ये पता है एग्जाम में गलती क्या करता है ये, आप देखिए छोटी छोटी चीजें यही पकड़ना है ये। वर्ड तो मैं आपको वैसे ही वोकेब का जो बैच आपके लगभग 150 से लगभग मुझे लगता है 150 से लगभग किसी बैच में 170 क्लास है, किसी में 160 क्लास है, किसी में 150 प्लस है, मतलब जितने में लगभग 150 प्लस सब में क्लास है ये। वोकेब तो मैं आपको याद करवा चुका, ये वर्ड भी सारे याद आपको ये, लेकिन स्पेलिंग के अंदर किस तरीके से याद करें वो पॉइंट हमें पकड़ना है ये। तो मैंने कहा देखो यहां क्या करता है वो ई कर देता है यहां, फिर बच्चा भूल जाता है क्या आएगा ये। अब उनको बोलते डांस हो गया वो ज्यादा, अब छोड़ दे भाई ये। मैंने कहा अबंडेंस से क्या बना है, अबंडेंट। ये आपके पास पॉइंट है ट्रांसफर्ड। अभी मैंने याद करवाया आपको प्रेफर्ड, ये कि प्रेफर करता हूं हमेशा क्या, रेड कलर को। ये जब ट्रांसफर हुआ ना उसका तो भाई साहब लाल पीला हो गया वो। मैंने कहा जब उसका ट्रांसफर हुआ तो लाल पीला हो गया, तो ट्रांसफर प्लस क्या हुआ, लाल पीला यानी कि रेड। ये तो डबल आर भी यहां पर ही चलेगा, बाबा ध्यान रखियो। मैंने कहा वियर्ड, हम जाते नहीं है कई बार ये पहाड़ी इलाकों में, तो वहां पक्षी जो देखते हैं एक तरह से बर्ड जो देखते हैं वो बड़े वियर्ड होते हैं। ये बार में जब जाता है तो आदमी बार बार कहता है अरे लारा लारा पेपा भर के लाइयो। मैंने कहा यानी मुझे भी पता है कि अगर टांग लगाओगे ना इनको भगवान के फोटो की है तो आप पवित्र करना है ये, तो सैक्रिलेज का अर्थ ये निकलता है ये। प्रॉमिस करो, वो कह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज तभी होगा जब तुम प्रॉमिस करोगे ये। मैंने कहा अब उनको बोल दे कि डांस वांस हो गया है प्रचुर मात्रा में, मत करियो ये। मैंने कहा ये वर्ड कहां से, यहां से, ये तो दोनों वैसे याद हो जाएंगे ये। मैंने कहा ट्रांसफर होते ही बंदा क्या हुआ जी, लाल पीला हो गया, तो ट्रांसफर प्लस रेड यानी डबल आर चलेगा यहाँ। पर्सनैलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनाली बेंद्रे का नाम सुना आपने, बिल्कुल सुना आ रही है, फिर कह रहा हूं रे बहुत इनमें मतलब दिमाग इतना लगाना पड़ा है ना स्पेलिंग टेस्ट के अंदर। ये शायद मुझे लगता है मेरा इतना अनुभव हो गया इस वोकेब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते करते, लेकिन इस बार मैंने ठाना, और आपको यकीन नहीं होगा, मात्र मुझे लगता है मैं जब उस टाइम बीमार था तो लगभग शायद आपकी कई बैचेस की क्लासेस मुझे बंद करनी पड़ी थी ये। तो मतलब कि लगभग मान के चलिए कि आप मैं 1.25 महीने के अंदर, ये जो चीज मैं 8 साल से नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने ठान लिया कि जी बीमार पड़े हैं तो मैंने इसी के ऊपर दम लगा दो पूरा ये, और पूरा एफर्ट उसी के ऊपर लगाया, उसी के ऊपर। उसके साथ साथ स्टैटिक जेके जो कि अभी आपका बैच चल रहा है ये स्टैटिक जेके का, जिनमें कई बच्चों ने एडमिशन ले रखा है ये, तो मैंने कहा उन दोनों के ऊपर ही एफर्ट पूरा लगाया और दोनों का एक तरीका ढूंढ लिया कि इस तरीके से याद हो सकती है चीजें ये। सोनाली बेंद्रे, मैंने कहा ये गलती यही करता है ये। सोनाली सोनाली सबको याद आ जाएगा, सोनाली सोनाली, ये आ गई सोनाली की पर्सनैलिटी क्या है, अच्छी है जी। ये आपके पास में डिससेटिस्फाइड, पिछले क्लास में याद करवाया था, डिसअपियर डिसअपॉइंट, यहां कर दो डिससेटिस्फाइड। कैसे, दीपक इज सेटिस्फाइड लेकिन बाकी डिससेटिस्फाइड। ये मैंने कहा वहां क्या था, देखो ये दीपक इज
अपीयर और बाकी लोग डिसअपियर। दीपक इज अपॉइंटेड और बाकी लोग डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा दीपक इज सेटिस्फाइड और बाकी लोग डिससेटिस्फाइड। ये आपके पास में हेल्दी है। मैंने कहा कैसे करोगे, इसको यहां से कर दो। ये मैंने कहा आपको अगर हेल्दी लेना है, नहीं हेल्दी रहना है तो मील अच्छी खाया करो। ये गलती करता है यहां पर। ये अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, ये THY थायराइड में आता है ना, ये अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और आप ये चाहते हैं कि हेल्दी रहे तो अच्छी मील खाया करो, तो देखो यहां भी लिंक कर देता हूं, इसको भी लिंक कर देता हूं। ये तो हील यानी कि मील, मील तो याद रहता है ये सबको। ये और मैंने कहा क्या, थायराइड, थायराइड में ये आता THY है, तो ये आ जाएगा हेल्दी है। वर्ड है रेफर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी एक वर्ड और आएगा जो बार बार रिपीट होता है। ये उसका भी मतलब देखो, ये कनेक्शन बनाते बनाते चीजें चलती रहती है और उसका दिमाग में कुछ और कनेक्शन खतरनाक आया और वर्ड बार बार रिपीट होता है। अगली क्लास में डालेंगे, उससे अगले में ही मैंने कहा फिलहाल देखेगा। ये जब डॉक्टर ने उसको रेफर कर दिया नहीं है, तो वो बंदा क्या हो गया, लाल पीला हो गया। अरे यार तुम्हारी बस की बात नहीं है कि इसको देखना ही है। मैंने कहा जब रेफर कर दिया तो लाल पीला हो गया, तो रेफर प्लस रेड हो जाएगा जी। यहां कन्वीनियंस, ये पता है इसमें क्या गलती होती है, कन्वीनियंस में गलती सबसे बड़ी क्या होती है, ये वाली। मैंने कहा क्या होती है, ये वाली होती है जी। मैंने कहा क्या होती है, ये वाली होती है। अब बोले इसको याद कैसे करें, तो इसको ऐसा कर दो। ये क्या, इसका अर्थ क्या निकलता, सुविधा। जब आदमी को सुविधा मिलती है तो उसे हर चीज क्या लगती है, अच्छी लगती है। मैंने कहा अच्छी कब लगती है, सुविधा मिलने पर। ये तो देखो नाइस के अंदर क्या आता है, NI तो आता है। ये तो मैंने कहा ये आ गया ना NI, और ये CE आई गया यहां पर। ये तो मैंने कहा सुविधा मिलती है तो आदमी को हर चीज क्या लगती है, अच्छी लगती है। यहां से आप पता कर लेंगे कि यहां आई चलेगा, ये ई नहीं आएगा पहले। ये आपके पास में सर्विसेबल, पहले भी कई बार याद करवाया हूं, सर्विस प्लस एबल, सर्विस प्लस एबल दैट इज कॉल्ड सर्विसेबल। ये कितने वर्ड हुए, गौर से देख लो, 6 वर्ड हो चुके हैं। ये मैंने कहा पर्सनैलिटी किसकी अच्छी थी, सोनाली की। अरे बाबा किसकी थी, सोनाली की। है दीपक इज सेटिस्फाइड और बाकी डिससेटिस्फाइड। थायराइड की प्रॉब्लम थी, अच्छी मील खाओगे हेल्दी हो जाओगे। ये मैंने कहा रेफर कर दिया उसको, लाल पीला हो गया बंदा। ये कन्वीनियंस नहीं होता, सुविधा। मैंने कहा सुविधा मिलते आदमी को अच्छी लगती है कि नहीं लगती, लगती। यानी नाइस में क्या आता है, NI, तो यही आएगा सर्विस प्लस एबल दैट इज कॉल्ड सर्विसेबल। ये फियास्को का मतलब होता है घोर असफलता। ये कई बार आपने देखा होगा, कई IAS की तैयारी जब करते हैं तो हम कईयों को देखते हैं, कई सफल होते हैं, कईयों को घोर असफलता हाथ लगती है। ये तो IAS को भी आपने देखा होगा, IAS की जब तैयारी करते हैं ना, ये IAS, तो आपको उनको देखा होगा कि उनको भी घोर असफलता का सामना कभी कभी करना पड़ता है। ये तो IAS को, तो फियास्को। मैंने कहा एक्सेस, देखो पिछले 2-3 क्लास से पहले एक वर्ड याद करवाया था मैंने, एक्सेसिव याद आ रहा है कि ये वो एक्सेसिव वर्ड यहीं से बना है और ये दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। हर कोई कह रहा है यार पुराने वाला जो सेस था ना, ये जो टैक्स था गवर्नमेंट का, यार वही अच्छा था। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक्स प्लस सेस होगा यहाँ बेसिकली। ये देखो कैसे करोगे, सभी का बेसिक। ये गलती क्या करेगा यहाँ पता है, ये एक L लगा देता है, ये जबकि आएगा क्या, डबल L आएगा। ये कैसे करोगे, सबका बेसिक अच्छा होना चाहिए बेटा। ये बेसिकली देखो, ये सुन लो मेरे भाई, क्या सबका बेसिक अच्छा होना चाहिए, यानी कि बेसिकली ये, या अली यानी होता सका सहेली फ्रेंड। ये मेरे फ्रेंड के सारे बेसिक क्लियर है। ये बन गया जी बेसिकली। ये स्कैरसिटी है, देखो जी, एस का मतलब सब, कार का मतलब कार, सिटी यानी सिटी, सबकी सब कार जो है ना, ये सिटी वालों ने खरीद ली, गांव में कमी आ गई, इसका अर्थ यही निकलता कमी। सब यानी एस, कार यानी कि कार, सिटी यानी कि सिटी। उसके बाद देखो ऑब्जेक्शनेबल। ये मैंने कहा ऑब्जेक्शन प्लस एबल। ये ध्यान रखना, ऐसे वर्ड जो है ना कम से कम 20-25 वर्ड है ये जो बार बार रिपीट होते हैं। सर्विस प्लस एबल, डिटेस्ट प्लस एबल, नॉलेज प्लस एबल, चेंज प्लस एबल। ये करवा चुका हूं सारी चीजें में। ये मैंने कहा ऑब्जेक्शन प्लस एबल। ये वर्ड है आपके पास है कितने, 5। ये मैंने कहा IAS को भी क्या घोर असफलता का सामना करना पड़ता है। ये अरे यार पुराने वाला जो सेस था, जो टैक्स था, ये वही अच्छा था। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा है। ये सबका बेसिक अच्छा होना चाहिए, बेसिकली ये चीज ध्यान रखना। मेरे सका सहेली का बेसिक बहुत अच्छा है। ये सबको पता है कि सबके सब कार सिटी वालों ने खरीद ली, गांव में कमी आ गई जी। और ऑब्जेक्शन प्लस एबल। मिलूंगा इसी जुगाड़ के साथ क्लास नंबर 10 में आपके साथ कल।